Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to learn future perfect continuous tense. ज़मान मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. देखें ये कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है. तो future perfect continuous tense is used when an action started in past or present and will continue to a particular time of future. मतलब क्या हुआ कि कोई काम माजी में या हाल में, प्रेजेंट में या पास्ट में शुरू हो और मुस्तकबिल के किसी ख़ास टाइम तक जारी रहे, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. देखें एग्जांपल में, मैं 2021 में 11 साल से पढ़ा रहा हूँगा. इसका मतलब क्या बनता है कि मेरा काम पास्ट में शुरू हुआ और 2021 में उसको मुकम्मल हुए 11 साल हो चुके होंगे और वो अभी तक कंटिन्यू होगा. ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम क्या हुआ 2021, यहाँ तक मेरा काम जारी होगा. I will have been teaching for 11 years in 2021. I hope ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी. देखिए सेंटेंस कैसे बनता है. पहले सब्जेक्ट रखते हैं एज यूजुअल, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन. और मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विल और शैल इन दोनों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकियों के साथ हम विल लगाते हैं. उसके बाद वर्ब में हम ऑब्वियसली आईएनजी ऐड करेंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाएगा. और उसके बाद सिंस या फॉर और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है, वो अगले साल 5 साल से शादीशुदा होंगे. दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 5 years द नेक्स्ट ईयर. यानी अगले साल उनको 5 साल उनकी शादी को हो चुके होंगे और ये रिश्ता अभी कंटिन्यू होगा. ठीक है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा, यहाँ पे मैंने मैरिड में आईएनजी नहीं लगाया है, इसको मैंने थर्ड फॉर्म में लिखा है. ये इसलिए है कि ऑब्वियसली मैरिज एक ऐसा एक्शन है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसलिए हम लिखेंगे मैरिड. ये तो नहीं हो सकता ना कि शादी हो रही है और इतने वक्त तक हो रही है ऑब्वियसली. ठीक है, फिर हम 2023 में यहाँ 5 साल से पढ़ रहे होंगे, तो हमारा काम इसका मतलब है कि 2018 में शुरू हुआ और 2023 तक जारी रहेगा. वी शैल हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 5 years in 2023. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एक और एग्जाम्पल है, वो सुबह 8 बजे से सफ़र कर रही होगी. शी विल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 8 o'clock in morning. मुझे उम्मीद है आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा. उसके बाद हम इसके नेगेटिव समझते हैं. देखें नेगेटिव के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई जोड़ा हो तो उनके बीच में नॉट लगता है. शी विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 8 o'clock in the morning. और अगर सवाल ही बनाना हो तो विल आगे कर देंगे, विल शी हैव बीन. शल हो तो शल आगे कर देंगे, विल शी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 8 o'clock in the morning. आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अगर कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह आज वो भी क्लियर हो चुका होगा. तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माई वीडियो. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज़ डू इट राइट नाउ एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज यू कैन लर्न अबाउट द नेक्स्ट वीडियोज़. अगली वीडियो हमारी नाउन के बारे में होगी. थैंक यू वेरी मच.